सो हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड गाइस। तो आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं करने वाली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी, जो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट रहा है मदरहुड का। तो मैं आज आपके साथ अपना सारे का सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, अपना सब बताऊंगी, मतलब कि कैसे रहा मेरी जर्नी, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे मतलब मुझे कंसीव हुआ, सब कुछ। ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप मतलब अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। तो मैंने कहा कि अपनी स्टोरी शेयर करना तो बनता है, क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस था। चलो, माँ बनना तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता ही है, बट 2 बच्चों की माँ बनना, वो भी एक साथ, ये तो मतलब ब्लेसिंग्स ही होती है ना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्टोरी। सो गाइस, स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, मतलब इस टेस्ट स्टोरी तभी से शुरू हो जाती है जब से ये मुझसे मिले थे। बाकी रियल स्टोरी तो शुरू होती है शादी के 1 से 1.5 साल बाद, जब सारे आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बच्चा कब होगा। मतलब इतनी टेंशन आपको खुद नहीं होती जितनी आपको परिवार वाले इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि यार बच्चा बोल के ना। अभी मतलब खुद ही अपने आप माइंड इतना सेटअप नहीं हुआ होता, बट घर वालों की खुशी के लिए यार करना ही पड़ता है। तो हमारा भी कुछ ऐसा है नहीं था प्लान, बट हमने सोचा कि चलो अगर मम्मा पापा को चाहिए तो फिर हमें करना चाहिए। तो हमारी शादी को ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुके थे। तो सबने मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि चलो कर लो, अब फिर लेट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये हो जाता है, फिर कंसीव नहीं होता है, ये वो। फिर हम भी डर गए। हमने कहा चलो कि तो मैं अपनी गायना के पास गई, जिसके पास मतलब जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो मतलब मैंने सारा ट्रीटमेंट उनसे ही लिया, अपना जो भी चलता था ट्रीटमेंट, मंथली सब कुछ ट्रीटमेंट मेरा उनसे हुआ है। तो मैं उनके पास गई, उनको मैंने बताया ऐसे मुझे कंसीव करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब ये वाले डेट मतलब अच्छे होते हैं कंसीव करने के लिए। तो मतलब उन्होंने कोई मेडिसिन भी बोला था कि मतलब ये खा लेना, ये वो, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। तो बाकी जैसे जैसे प्रोसीजर चलता रहा, मे बी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो तब से मैं ट्राई कर रही थी। तो मतलब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ मैं कंसीव करने में प्रॉब्लम हुई हो। थोड़ा बहुत जैसे होता है कॉम्प्लिकेशन हल्की फुल्की, आजकल आपको पता है सबको ही होती है। तो बस हमें मे बी 10 जून को मतलब मुझे कंसीव हो गया था। बट आपको पता है कि 10 जून को अगर आपको कंसीव होता है तो आपको 10 जून को तो पता चलता नहीं है, आपको थोड़ा लेट पता चलता है। मे बी 1 से 2 महीने लग जाते हैं पता चलने में, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे 10 से 15 दिनों के बीच में मुझे ना पता नहीं क्या, मतलब मेरी नाभि के ऊपर कुछ ऐसे फील होता था कि यार मेरे को कुछ हो रहा है। तो ना मैं सबको बोलती थी यार मेरे को लगता है मुझे ना कंसीव होगा। तो सब मतलब सबसे पहले तो मैंने सासू माँ से शेयर किया, तो मुझे बोलते नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी पता चल जाता है। मतलब 1 से 2 महीने तो लगते हैं यार। आफ्टर ऑल जब मैंने तो मेंसेस मिस होते हैं तभी पता चलता है कि हाँ यार मैंने कंसीव कर लिया, लगता है मुझे ऐसा कुछ। तो ना मैंने टेस्ट किया कि मतलब जो यार आपको पता है वो 50 रुपीज़ वाली वो स्टिक आती है, वो वाला मैंने टेस्ट किया और मेरा नेगेटिव आया। तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है, तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है। तो वो बोली कि आप बीटा CG टेस्ट करवा के देखो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो जब मैंने बीटा CG टेस्ट करवाने के लिए मैं गई, एक दिन मैं पूरा मतलब मैं रात को सोई नहीं, अगले दिन तो मेरे को टेंशन हो रही थी यार कि कैसे होगा मतलब कैसे टेस्ट होता होगा सब कुछ, क्योंकि मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम है। मैंने तो कभी मेडिसिन भी नहीं खाती थी, मैं डॉक्टर के पास बहुत कम गई हूँ लाइफ में। तो जब मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मेरा ब्लड लिया, सुबह खाली पेट बुलाया था मुझे। तो जब उन्होंने टेस्ट किया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए तो जब मेरा टेस्ट हुआ तो मैं अगले दिन घर आ गई। नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आनी थी, उस दिन नहीं मिली। तो डॉक्टर ने बोला था कि मैं कॉल करके आपको खुद ही बता दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो वेट कर लेंगे। तो अगला दिन मतलब इतना लंबा हो गया ना, मतलब वेट करते तो शाम को उनका मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपका तो काम बन गया। मैं ना इतनी खुश हुई, मैं कहा यार ओ माय गॉड रियली, जो मतलब मुझे लग रहा था वो हो गया। तो मतलब मैं भागती गई। अब मानोगे नहीं, मुझे मतलब 1 मंथ से पहले ही पता चल गया कि आई हैव कंसीव बेबी, मुझे कंसीव हो चुका है। मतलब लोगों को 1-2 महीना बीत जाता है, कईयों को तो 3 महीने बीत जाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ उनको बेबी कंसीव हुआ है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज मैं शुरू से अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जिम जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी में इतनी सी भी हलचल होती है तो पता चल जाता है। तो मैं भागती हुई अपनी सासू माँ के पास गई। मैंने कहा मम्मी मैंने आपको बोला था ना। तो मैं अपने हस्बैंड के गले लगी, मैं बहुत रोई। मतलब वो मोमेंट
वो लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे कि मतलब हम दोनों के प्यार से कुछ एक नया जीवन जन्म लेने वाला है। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ना यार ये टाइम ना बस यहीं पे रुक जाए, और बस वो मैं ही समझ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड या मेरे मतलब फैमिली वाले समझ सकते हैं, या कोई अभी न्यू किसी ने कंसीव किया हो या कोई मदर बनी हो, उनको पता होगा कि मोमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। सो जैसे मैंने कंसीव किया तो मैंने सबको कॉल किया, अपनी मम्मा को कॉल किया, पापा को कॉल किया, सबको बताया। सब बहुत हैप्पी थे, सबको ये हो रहा था कि यार चलो बच्चा आने वाला है, सब बड़े खुश थे। तो नेक्स्ट सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, एकदम गाड़ी जैसे स्मूथ चलती है ना, मतलब चलो 1-1.5 साल हो गया अब शादी को, बच्चा हो जाएगा। मतलब हम सब बहुत हैप्पी से नॉर्मली जैसे होता ही है सब फैमिलीज़ में। तो अभी ट्रेजेडी आने वाली थी जिसका हमें किसी को पता नहीं था। तो जैसे ही हमें मतलब 5th वीक हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि अगले वीक आपको टेस्ट करवाना है अपना, तो मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो भी होती है। तो उन्होंने मुझे सजेशन किया कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए अपना 6 वीक में, जो होता है कि इसमें आपके बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब आ जाएगी। 1.5 मंथ में हार्ट बीट आ जाती है बेबी की। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, हस्बैंड भी बहुत एक्साइटेड थी कि पहली बार बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगे। तो हम जैसे ही मतलब 6 वीक हुआ, हम गए डॉक्टर के पास। एक्चुअली मेरी गायने है ना, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की थोड़ी फैसिलिटी नहीं थी, तो अल्ट्रासाउंड मैं कहीं और करवाती थी और मेरे टेस्ट वगैरह कहीं और होते थे। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड वाले के पास भेजा, तो मैं गई, मतलब बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी टाइम लग गया उस दिन। तो जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे लेटाया, वो जेल शेल्सी क्या लगाते हैं यार, वो पेट पे बड़ा नर्वसनेस सी हो रही थी, फर्स्ट टाइम सारा कुछ एक्सपीरियंस करना। तो जैसे ही उन्होंने मतलब लगाया, वो रोल ऑन सा मेरे पेट के ऊपर लगाया, तो मतलब मैंने अपने मतलब छोटा सा सैक देखा, एक बेबी तो अभी नहीं था, सैक, छोटा सा सैक, उसके अंदर छोटा सा कुछ हिल रहा था, कुछ तो था, बेबी होगा ना। तो उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि आपको हार्ट बीट सुनाते हैं आपके बेबी की। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बुलाओ कि मैं चाहती हूँ कि वो भी सुने। तो मतलब ये भी आ गए, तो मतलब हमने अपने बेबी की फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनी। तो उसका हार्ट बीट का तो एक्चुअली मैं आपको ना यहाँ पे दे दूँगी, क्योंकि पहली बार तो हार्ट बीट ही आती है, ठीक है ना। तो हार्ट बीट का मैं आपको यहाँ फोटोग्राफ दे दूँगी। अब तो हार्ट बीट सुन के बहुत अच्छा लगा, घर पे आए, सबको बताया कि ऐसे ऐसे, सब बहुत हैप्पी थे, बड़े खुश थे। तो चलो जी, लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, ये खाओ वो खाओ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो आपको बोलता है कि अगर आप मीठा खाओगे तो आपको लड़का होगा, आप नमकीन खाओगे आपको लड़की होगी, आप इधर को सोओगे आपको लड़की होगी, इधर को सोओगे आपको लड़का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, और ट्विंस में तो बिल्कुल ही मत भूल जाना कि पता चल जाएगा तुम्हें, एंड तक सस्पेंस बना रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो बोलते हैं ना कि ट्विंस में पता चल जाता है, कुछ नहीं होता। ये जो सब यूट्यूब पे, मैंने इतना यूट्यूब छाना ना, कुछ नहीं पता चलता। एक्साइटमेंट होती है, मेरे को ये नहीं था कि लड़का हो जाए लड़की हो जाए, एक्साइटमेंट हर किसी के अंदर होती है कि पता चल जाए यार, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मतलब जो भी है ना, मतलब आपका ये जो टाइम चल रहा है, जो आपका ये पीरियड चल रहा है, ये अपना जो मदरहुड का पीरियड चल रहा है, इसको एंजॉय करो। ये प्रेगनेंसी का पीरियड है, ये बहुत अच्छा होता है लाइफ में, मतलब सबसे स्पेशल 8-9 मंथ होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं वो। तो आप इसको एंजॉय करो, इन सब टेंशन में छोड़ दो। वो भगवान जी ने पहले लिख दिया कि क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी, या दोनों लड़कियाँ होंगी दोनों लड़के होंगे, एक लड़का एक लड़की होगी, ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। तो और हाँ गाइज, मैं आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। अब नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी जल्दी आएंगे, भाई की शादी आने वाली है, तो धड़ाधड़ ब्लॉग आएंगे, ठीक है। सो गाइज, आगे ऐसा हुआ तो फिर ना मतलब जैसे 6th वीक हुआ, तो मैंने कहा कि यार चलो अब तो 1.5 मंथ हो चुका है, तो अब तो मेरे को स्टिक में अगर मैं टेस्ट करूँगी तो क्लियरली आएगा ही आएगा। तो फिर मैंने क्लियरली स्टिक में टेस्ट किया, तो ये है वो स्टिक का टेस्ट, अगर आप देख पा रहे हो मेरे मोबाइल में। तो ये जो मतलब सब इसी को मानते हैं कि हाँ ये बीटा सीजी का तो लोगों को इतना पता ही नहीं है, तो इसको सब रियल मानते हैं। तो ये लो, ये भी आपके सामने है, ठीक है। तो जब ये वाला टेस्ट भी क्लियर हो गया, तो मतलब मैं तो बहुत खुश थी। तो उसके बाद मतलब रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता था, महीने में 1-2 बार। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपका नेक्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है, मतलब मैं ना बहुत एक्साइटेड रहती थी कि नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होगा यार, नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होगा। आपको होता ही कि बेबी को देख ले यार, बेबी को देख ले, होता ही है, फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आपका ना 14 वीक पे होगा अल्ट्रासाउंड। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम बस नॉर्मल चल रहा था, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ध्यान रखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन्होंने मतलब मेरी हर तरह से सपोर्ट की है, बहुत ज़्यादा, और मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, बहुत प्यार किया एंड मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। तो और मतलब फैमिली ने, सब ने, मम्मा पापा
सब बहुत सपोर्टिव है, सब बहुत अच्छे हैं। तो मतलब मैंने पूरे अपने 9 मंथ के पीरियड में मैंने कोई घर का काम नहीं किया, ना मेरे को किसी ने करने दिया। जब मुझे पता चला कि ट्विंस हो गया तब तो बिल्कुल ही नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे मना किया था इसलिए। तो उसके बाद इसीलिए मेरा इतना वेट पुट ऑन हो गया था, 104 किलो की हो गई थी मैं। तो ओके गाइज, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, वो मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगी। तो गाइज जैसे ही मैं मतलब गई वहाँ पे, तो डॉक्टर ने बोला कि लेट जाओ, जैसे लेटा देते हैं यार। तो लेटाया उन्होंने मेरे पेट पे, वही रोल ऑन। और ना मेरे को ना, मैं सही बताऊँ, मेरे को ना 1.5 मंथ पे ये भी लगने लग गया था कि आई हैव कंसीव्ड ट्विंस बिना किसी अल्ट्रासाउंड के। इस बात की गवाह मेरी सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि मैंने उनसे शेयर किया था कि दीदी मुझे लगता है कि ना मेरे को ट्विन कंसीव हो, क्योंकि मेरा पेट भाई साहब ऐसा हो गया था कि जैसे 4-5 मंथ का बेबी होता है आपके पेट में, 1.5 मंथ में मेरे को लगता था कि यार इतना हैवी तो नहीं होता है यार, मतलब चलो ठीक है बेबी हेल्दी भी होगा, पर इतना क्या 1-2 महीने में इतना हेल्दी क्या हो गया वो, मतलब कि मेरे पेट इतना बड़ा हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि जब फिर मुझे लगा यार ये सीन था। तो उसके बाद मेरा जो पहला मतलब अल्ट्रासाउंड है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसमें तो मैं जस्ट हार्ट बीट ही सुनी थी बेबी की और दिखाया था उन्होंने मेरे को बेबी। सेकंड में जब मेरे को उन्होंने लिटाया, उन्होंने बोला कि चलो चेक करते हैं, उन्होंने मेरे को पहले लेफ्ट साइड पे वो रोल ऑन लगा, जैसे उन्होंने राइट में घुमाया ना भाई, वहाँ पे भी साइड में कुछ दिख रहा है। मैं कह रही हूँ ये क्या हो गया भाई, मतलब ये क्या है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार यू कंसीव ट्विंस। मैंने कहा यार ऐसे मार रही है क्या है, मैंने कहा अच्छे से चेक करो। कह रही नहीं यार 2 हैं बच्चे आपके। तो मैं एकदम शॉक। मैंने कहा यार मेरे हस्बैंड को बुला, मैंने तो सीधा यही बोला उनको। तो हस्बैंड की मैं आपको ये बताती हूँ, हस्बैंड बाहर थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब वैसे हमारे 700 रुपीज़ लगते थे अल्ट्रासाउंड के, बट उन्होंने बोला कि 700 और जमा करवा के अपने हस्बैंड को भेज दो। तो लोग देख रहे हैं अभी ट्विंस है इनके पास कि 2 बार पैसे जमा हो रहे हैं। तो मतलब हर खर्चा डबल था, मतलब शुरू हो चुका था अभी डबल सब कुछ होना। तो इनको अंदर बुलाया, तो इनको बोला कि ट्विंस हैं, मतलब आपकी मतलब वाइफ ने ट्विन को कंसीव किया है। तो एकदम शॉक हो गए बिल्कुल। ये मतलब इनके एक्सपीरियंस जो मतलब इनके एक्सप्रेशंस थे ना वो मिक्स थे, मतलब खुश भी थे, ये वरी भी थे मेरे लिए कि यार मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए। मतलब इनकी तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती क्या फीलिंग थी, है ना शोना, इनकी फीलिंग अलग ही थी। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो भी यार एक। उसके बाद इन्होंने घर पे फ़ोन किया, मम्मी को बताया, तो मम्मी और भी सब शॉक हो गए, सारे शॉक हो गए। मैं खुद शॉक थी, मैं वहाँ पे लेटी हुई थी, मैं शॉक थी। तो उसके अल्ट्रासाउंड के देखो मेरे को 3rd मंथ पे पता चला है कि मेरे को ट्विंस कंसीव हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए आप, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक ये बेबी है और एक ये बेबी है, और एक ये है और एक ये है। इसमें क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि ये 2 बेबी है। तो इनकी हार्ट बीट भी दोनों की अलग, इनका प्लेजेंटा भी अलग, इनके सैक भी अलग, तो मतलब सब कुछ अलग अलग था। तो वाटर बैग्स भी अलग, तो मतलब पेट तो खुद ही बड़ा होना था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको ट्विन कंसीव हुआ है, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपके मतलब ट्विंस हैं वो अलग अलग हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। चलो घर गए मम्मी पापा से बात हुई, सब मतलब शौक हो गए, क्योंकि हमारी फैमिली में दूर दूर तक कहीं किसी को ट्विंस नहीं है। तो सारे एकदम से शौक हो गए, यार ये क्या हो गया। मतलब जिसको भी पता चल रहा था अभी वो ये बोल रहे थे यार मतलब इनके ट्विंस होने वाले, इनके ट्विंस। तो घर पे आए सबको बताया है कि हमें मतलब ऐसे ट्विन कंसीव हुआ है। तो सारे शौक हो गए एकदम से, सबको जिसको पता चल रहा था सारे शौक होते जा रहे थे। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को तो यकीन ही नहीं आया, वो बोल रहे सच्ची में। मैंने कहा हाँ। तो मतलब हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था सब कुछ, क्योंकि यार एक बेबी का तो सबको पता होता है कि एक बेबी में ऐसा होता है। ट्विंस का तो किसी को पता नहीं है कि कैसे केयर करनी है, मतलब क्या खाना है क्या नहीं, बहुत, क्योंकि डबल केयर आपके ऊपर, मतलब 2 जानों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, एक आपकी खुद की और एक आपके 2 बच्चों की। तो बहुत टेंशन थी यार, वो लाइफ का सबसे टेंशन वाला टाइम था। जो टाइम था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब 3 महीने से लेके मेरे जो आगे के 5-6 महीने इतने मुश्किल निकले हैं ना, क्योंकि एक तो वेट इतना पुट ऑन हो गया, ऊपर से मतलब पेट मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, अजीब सा लगता था। मतलब 5-6 महीने बाद ही ना, मतलब मेरे को बाहर जाने में ना मतलब शर्म से आती थी यार, क्या कोई देखेगा, अच्छा नहीं लगता यार। तो मतलब तभी हमने अपना ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट किया था। मैं भी 5th मंथ के मतलब थे मेरे बेबी, हमारा पहला करवा चौथ पे जो हमारा पहला ब्लॉग आया था। तो मतलब मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की सारी मेमोरीज सेव हों, मतलब बेली के अंदर से लेके दुनिया में आने तक। तो उनकी सारी मेमोरीज, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं उनको,
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे उसके बाद ठीक है फेस्टिवल्स वगैरह सब आ गए, मतलब 5th मंथ के बाद जब 4th मंथ में हमें पता चल गया कि मतलब क्वीन कंसीव हो चुके हैं, तो मतलब सबने एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर दिया। 2-2 3-3 टाइम मेरे को जूस और मतलब सुबह नारियल पानी पीना और हाई प्रोटीन डाइट। मतलब नारियल पानी से तो आपके बेबीज़ की मतलब स्किन टोन अच्छा होता है और कलर भी बहुत ब्राइट आता है। ये रियल है, ये मानी हुई बात है, ये मैंने खुद आजमाया। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप नारियल पानी ज़रूर पिए, अगर आपको आपकी बेबी एकदम वाइट गोरी गोरी स्किन चाहिए तो, क्योंकि बच्चे बहुत सुंदर होता है फिर, ठीक है। और उसके बाद गाइज जैसे कि आगे आगे टाइम बढ़ता गया, आगे फेस्टिवल आ गए, फिर दिवाली आ गया, वो सब व्लॉग्स आप देखते ही होंगे हमारे, आपने काफ़ी सारे देखे भी होंगे। तो मतलब मैंने अपना सब कुछ ही शेयर किया उसमें, एक दो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी मैंने शेयर किए हैं उसमें आपके साथ। तो आगे आगे ऐसे चलता रहा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, वेट भी पुट ऑन होता रहा, बेबी का साइज़ ग्रोथ होता रहा। टचवुड शुरू से मेरे बेबीज़ का साइज़ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। जैसे सिंगल बेबी की ग्रोथ होती है वैसे मेरे दोनों बच्चों की ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि मेरी डाइट में प्रोटीन था और मतलब मैं रेगुलर वॉक वगैरह पक्का करती थी, चाहे मैं घर का कोई काम करूँ चाहे ना करूँ, वॉक ज़रूर करती थी, क्योंकि बच्चों को भी मूवमेंट्स मिलते रहते हैं अंदर। तो वैसे तो हमें जैसे मान लो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो आपको मंथ में 1 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हद मार के 2 बार जाना पड़ता है अगर आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो। बट यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे क्लियर बोल लिया था कि हर वीक आपका ब्लड टेस्ट होगा, हर वीक आपका मतलब शुगर लेवल टेस्ट होगा, हर वीक आपके सब टेस्ट एक बार दोबारा होंगे, बिकॉज मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो चलो हर वीक हम जाते थे, टेस्ट करवाते थे, ब्लड दे दे के भाई मेरी उंगलियाँ मेरी नसें ऊपर, मैं जानती हूँ वो दर्द क्या था। मतलब मेरे को डर लगता था यार, हर वीक क्या है यार, बार बार ब्लड लेते हैं। तो टेस्ट होता था, मतलब मेरा टचवुड शुरू से सब कुछ बढ़िया रहा। ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह भी, थोड़ा ब्लड में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि मेरा ब्लड एक टाइम में आके बिल्कुल 7 ग्राम रह गया था। 7 ग्राम ब्लड, क्योंकि बेबी सब चूस लेते हैं, सब कर लेते हैं आपके अंदर से। आपकी बॉडी में जितना प्रोटीन है, जितना मतलब कहते हैं ना खून पसीने से बच्चों को पाला है, वैसे ही सीन होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब खून बहुत पीते हैं, शुरू से पीना शुरू हो जाते हैं, एंड तक पीते ही रहते हैं। तो बस ऐसे ही इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड ले लिया मेरे जब मैंने कंसीव नहीं किया था तब मेरा 14 ग्राम कुछ खून, मेरी बॉडी में शुरू से ब्लड बहुत अच्छा रहा है। तो मतलब घट के वो 7-8 आ गया, देखो कितना हाफ ही चला गया था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को मतलब ब्लड के लिए बोला कि आप आंवला खाइए, ये खाइए, वो खाइए। मैं सब खाती थी जो मेरे को डॉक्टर सजेस्ट करते थे, मेरे को सब मतलब घर पे सब अवेलेबल करवाते थे। तो सब बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो बस ऐसे ही रहा कि ना मतलब दिल में टेंशन सी भी होती रहती थी, यार बेबी ठीक हो, यार अंदर बेबी ठीक हो। अल्ट्रासाउंड करा के भी आ जाती थी फिर भी टेंशन, यार बेबी ठीक हो, यार बेबी ठीक हो, क्योंकि बेबीज़ की टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा थी, अपनी नहीं थी, बेबीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा थी। और एक 2 बेबी में सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो आप सोच भूल ही जाइए नॉर्मल होगा। बाकी मेरे लास्ट में आते आते तक मेरे बेबी दोनों सीधे हो गए थे, बट फिर भी मैंने अपना C-सेक्शन ही करवाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी रिस्क हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, उनकी जान को लेके कोई खतरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आगे आगे जैसे प्रोसीजर चलता रहा, मेरी गोद भराई भी हुई, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर ऊपर दे दूँगा आई बटन पे, तो आप उसको भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस हैं वो भी। सो गाइस जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, 7 से 8 मंथ लगा तो बहुत टेंशन होने लगी। सब बोलते थे कि मतलब यार बहुत ज़्यादा मतलब पेट काफ़ी बड़ा होता था, तो काफ़ी डर लगता था कि बेबीज़ अंदर मतलब कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अंदर उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। और मेरे को खुद इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। मैं कुछ भी खाती थी ना तो मुझे वॉमिट हो जाता था, मैं कुछ भी खाती थी मुझे वॉमिट हो जाता था। रात को मेरे को सोने में इतनी दिक्कत होती है, मेरे को 2 पिलो इधर 2 पिलो इधर, बिकॉज बॉडी आपकी मतलब ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी के ऊपर 1-2 बंदे और है, आपके ऊपर प्रेशर है उसका। और मतलब रात को उठ के अगर कोई मैंने ऐसी चीज़ खा लेनी मतलब जिससे मेरे को एसिडिटी टाइप कुछ हो जाता था तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती थी। मतलब इतना मतलब मैं इतनी थक चुकी थी ना इन सब चीज़ों से कि मेरे को ये हो रहा था कि यार बस सब यार बेबी जब आप आ जाओ यार बहुत हो गया। तो फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जनवरी में मतलब मुझे 7 मंथ कंप्लीट हो गया था। तो 8th मंथ में मुझे मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार बस इस मंथ अब मेरे को डिलीवरी करनी है किसी भी तरह, क्योंकि मेरे से और नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी मैं, क्योंकि मेरा मतलब मान लो ये हमारी चेस्ट साइज़ है और यहाँ तक बेबी मेरे को यहाँ तक प्रेशर आ रहा था बेबीज़ का। मतलब मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं चलती थी ज़्यादा तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी गाइस। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यार करवा दे अब तू, बस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा नहीं।
तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार चलो ठीक है, अगर तुम्हें करना ही है तो। फिर उन्होंने मेरे को मतलब सी सेक्शन के लिए सजेस्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मतलब आप भी रिस्क मत लेना नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि सी सेक्शन में आप सोचते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। सी सेक्शन बहुत सेफ है, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, कुछ नहीं होता। बाकी अगर आपको सी सेक्शन के एक्सपीरियंस पे वीडियो चाहिए तो मैं वो भी लेके आऊँगी जल्दी, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी जल्दी बनाऊँगी अपने सी सेक्शन एक्सपीरियंस पे। तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। बाकी आपको वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हैं, वो मैं मतलब लिंक यहाँ पे दे दूँगी आपको। उसका सारा जो भी हमारे को बेबी कैसे आए, ये सब कुछ, कौन सा हॉस्पिटल था, सब कुछ आपको उस वीडियोस में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी सारी जर्नी है 5th मंथ के बाद की। सो गाइज, जैसे कि आप ये वीडियोस देखेंगे जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप इसमें देखिएगा कि जैसे ही वो घड़ी आई, वो टाइम आया मेरी लाइफ में, तो मैंने 2 बेबी गर्ल्स को जन्म दिया। वो बहुत क्यूट है, अनाया एंड शनाया। और मेरे हस्बैंड को हमेशा से बेटियां ही चाहिए थी, उनको बहुत अच्छी लगती हैं बेटियां। वो तो मतलब बहुत प्यार करते हैं बच्चियों से। तो मतलब मुझे भी बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब माँ बाप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं गर्ल्स। तो क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि लड़कियों को आगे रखा जाए आजकल के टाइम में। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं यार लड़की हो गई, यार लड़की हो गई। मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया। मैं आपको रियल बता रही हूँ, जब मैं लेटी हुई थी ऑपरेशन थिएटर में, ये मेरी लाइफ का रियल सच मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे दोनों हाथ में ना वो गर्म पानी की बॉटल्स दे देते हैं आपके हाथों में, ताकि आपकी अपर बॉडी ना एक्टिवेट रहे, क्योंकि लोअर पोर्शन वो बिल्कुल सुन कर देते हैं। तो जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को निकाला, क्योंकि मैं बिल्कुल होश में थी, मैं बिल्कुल, मेरे को एनेस्थीसिया का मतलब असर मेरी लोअर बॉडी पे हुआ था, मेरे माइंड तक बिल्कुल नहीं गया। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि ये आपकी पहली बच्ची है, आपकी दूसरी बच्ची है, और मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया यार मेरे पास 2 बेटियाँ होगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ऐसा लगेगा यार मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मेन मोटिव मेरी लाइफ का यही था कि ये दोनों जो भी हैं, चाहे वो 2 लड़के होते, चाहे वो 2 लड़कियाँ, चाहे वो एक लड़का एक लड़की होती, बट वो बिल्कुल हाथ पैर उनकी आईज, उनके लिप्स, सब कुछ एकदम ओके होने चाहिए थे। वो मेरा पूरा हो चुका था, ठीक है। क्योंकि मैंने उनको कैरी किया है 8 से 9 महीने। मैं समझ सकती हूँ कि क्या पेन होता है वो, और इस सब कॉम्प्लिकेशंस में बच्चों को सेफ रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुकी थी। तो जैसे कि आपने सारी वीडियोस वगैरह हमारी देखी हैं, तो एक अलग एक्सपीरियंस था सारी चीज़ों का। और सच्ची बताऊं तो आप सबकी ब्लेसिंग से ही हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस, मेरे हस्बैंड वीडियो अपलोड करते थे, हम व्लॉग बनाते थे, तो आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती थी नीचे कमेंट्स में, और देख के इतना दिल खुश होता था ना, बहुत ज़्यादा। तो आप सब ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। और फैमिली हमारी छोटी सी फैमिली है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको जल्दी जल्दी बड़ा करें, और हम सब मिल के, ठीक है, एक अच्छी सी फैमिली बनाएं, एक अच्छा ग्रोथ करें, आप भी और हम भी। आप जैसे जैसे हमें सब्सक्राइब करते जा रहे हैं ना, सच्ची बता रही हूँ, हमारी फैमिली जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से आपके लिए थैंक्स है यार, कि आप हमारे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, आप हमें इतना प्यार करते हैं। कई लोग हमें इंस्टाग्राम पे स्पेशली मैसेज करते हैं, भैया भाभी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइज। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहिए एंड प्यार देते रहिए मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, सबको।